नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। बच्चों, ये जो परिच्छेद है वो आपको पढ़ना है और उसे समझना है। गाने बजाने का शौक़ सभी मनुष्य को होता है। जो लोग स्वयं गा या बजा नहीं पाते, उन्हें गाना बाजा सुनने का शौक़ तो होता ही है। गाने बजाने के तरह तरह के ढंग होते हैं। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने कुछ देशों के वाद्य और गायन वाद्य के ढंग के बारे में बताया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी देखा है कि हमारे कुछ पड़ोसी देशों के वाद्य और हमारे वाद्यों में साम्य है। जैसे गाना दिल के उच्छ्वास को प्रकट करने का एक साधन, ढोल पशुओं के चमड़े को पोपले कद्दू पर मढ़कर बना बाजा, और पिपुही नरकट की गांठों को छेदकर बनाया गया बाजा। झुनझुना पोपली चीज़ में कंकड़ रखकर हिलाने पर निकले स्वर के आधार पर बना वाद्य। बच्चों, ताल वाद्य ढोलक के बारे में हम अपने विचार देखते हैं। ढोलक के ढोलक और ढोलकी आदि के कई नाम हैं। यह भारत में पुराने वाद्य है। ढोल का प्रयोग अधिकतर उत्तर भारत में होता है। ढोलक हथेली से बजाए जाते हैं। कुछ ढोलक छड़ी से बजाए जाते हैं। मुख्य रूप से भक्त संगीत अथवा लोक संगीत को ताल देने के लिए बजाई जाती है। प्राचीन काल में ढोलक का प्रयोग दुश्मनों पर वार करते समय, खूंखार जानवरों को भगाने तथा मुनादी करने के लिए भी किया जाता था। आजकल ढोल वाद्य का प्रयोग नौका प्रतियोगिता अथवा अन्य प्रतियोगिताओं में भी किया जाता है। इसकी लयबद्ध ध्वनि बेहद मनमोहक होती है। ढोलक की संरचना बहुत सरल है। ढोलक आम, नीम, शीशम और सागौन की लकड़ी को पोला करके दोनों मुखों पर बकरे की खाल चढ़ाकर बनाई जाती है। यह ढोरियों से कसी जाती है। ढोरी में छल्ले होते हैं जो ढोलक का स्वर मिलाने में के काम आते हैं। बच्चों, परिच्छेद पर आधारित कृतियाँ हल कीजिए। पाठ के आधार पर जानकारी लिखो। तो यहाँ परिच्छेद में पाठ में गाना बजाना, यह जो पाठ है उसमें मरिम्बा और राजा इनकी जानकारी आपको लिखनी है। आओ सक्षम बने। किसी कहानी या लघु कथा का आपको मौन एवं मुखर वाचन करना है। भाषा बिंदु शब्द बनाओ। तो बच्चों, हमने उपसर्ग प्रत्यय हमने पढ़े हैं। 8वीं कक्षा से 7वीं कक्षा से आप उपसर्ग प्रत्यय आप पढ़ते हैं। तो मूल शब्द दिया है समान, तो उसका उपसर्ग क्या है और उसे प्रत्यय कौन सा लगता है आपको लिखना है। तो बच्चों, समानता मूल शब्द है। तो समानता के आगे पहले जो आता है शब्द उसे उपसर्ग और बाद में जो लगता है वह प्रत्यय। तो आपको यह शब्द बनाने हैं, उपसर्ग प्रत्यय उसके लिखने हैं। तो बच्चों, आपके घर कौन सा समाचार पत्र आता है? तो मातृभाषा का जो समाचार पत्र है उसकी समाचार पत्र की कोई एक न्यूज़ लेकर 5 पंक्तियों का हिंदी में आपको अनुवाद करना है और अपने कापी में वह लिखना है। मरिम्बा यह मेक्सिको का काठ से निर्मित वाद्य है। इस वाद्य पर एक ही साथ 4 आदमी तक बजा लेते हैं। राजा यह चीन का प्रसिद्ध वाद्य है। एक काठ का तख्ता लटका होता है। इस पर 16 पत्थर के टुकड़े 2 पंक्तियों में सजाए रहते हैं, जिन पर एक काठ की मुंगरी से हल्के हल्के मारकर तरह तरह के स्वर निकाले जाते हैं। बच्चों, चित्रों में दिए गए जो वाद्य उनके नाम आपको लिखने हैं। और उसी प्रकार जो संगीत जो है, संगीत हमारे देश के लोगों के
जीवन में रचा बचा है। संगीत को भारतीय संस्कृति की आत्मा कहा जाता है। हमारा कोई भी शुभ कार्य संगीत के बिना संपन्न नहीं। भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रारंभ वैदिक काल भी पूर्व का है। प्राचीन काल से लेकर आज तक आते आते भारतीय शास्त्रीय संगीत में अनेक परिवर्तन हुए हैं।